राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष अपने उम्मीदवार की तलाश कर रहा है। ममता बनर्जी की कोशिशें बेकार साबित हुई तो अब शरद पवार मैदान में उतरे। शरद पवार पूरे विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे या फिर कोई उम्मीदवार खोज पाएंगे जिसे सब पसंद करे, यह तो बाद की बात है। लेकिन विपक्षी पार्टियों की मीटिंग से पहले ही शरद पवार ने बड़ा खेल कर दिया। कल तक असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रही विपक्ष की पार्टियां अब उसी ओवैसी के साथ मिलकर राष्ट्रपति के उम्मीदवार पर एकजुट होने की कोशिश करेंगी। अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी तक, तेजस्वी यादव से लेकर लेफ्ट पार्टियां तक, सब ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम मानती रही है। ऐसे में शरद पवार ने विपक्ष की होने वाली मीटिंग के लिए ओवैसी को निमंत्रण देकर एक तरह से सबको चौंका दिया है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, लेकिन यह भी बता दिया कि बैठक में वे खुद शामिल नहीं होंगे। उनकी पार्टी के सांसद इमरान जलील उसमें शामिल होंगे। इमरान जलील औरंगाबाद से सांसद हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए उनके साथ बैठक में शामिल होना कई मुश्किलें पैदा करेगा। पहले तो बीजेपी और राज ठाकरे ही घेरेंगे, जो शिवसेना के हिंदुत्व पर हमलावर हैं। अभी तक राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई बैठकों में ओवैसी की पार्टी की उपस्थिति दिखाई नहीं पड़ी थी, लेकिन अब शरद पवार ने खुद ओवैसी को बैठक में आने के लिए न्योता दिया है। इस बार उनसे भी इस मुद्दे पर मंथन किया जाएगा। शरद पवार के इस न्योते का ओवैसी ने खुले दिल से स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वे खुद मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनके पार्टी के प्रतिनिधि बैठक का हिस्सा बनेंगे। ओवैसी कहते हैं कि शरद पवार के न्योता के लिए शुक्रिया। हमारी पार्टी की तरफ से औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठक में जाएंगे। वैसे इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बैठक की थी। राजधानी दिल्ली में आयोजित उस बैठक में 22 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया था। कई उम्मीदवारों पर चर्चा भी की गई, फिर चाहे वो शरद पवार का नाम रहा हो या फिर जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का, लेकिन दोनों ही नेताओं ने खुद को इस रेस से बाहर कर लिया। बाद में गोपाल कृष्ण गांधी को भी राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने पर चर्चा रही। लेफ्ट ने भी उनके नाम का समर्थन किया, लेकिन खुद महात्मा गांधी के पोते ने यह जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। उनके मुताबिक इस समय वे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनना चाहते हैं। उनसे बेहतर कई दूसरे लोग ये जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। ऐसे में विपक्ष की तरफ से अभी तक किसी भी नाम पर मुहर नहीं लग पाई है। सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से भी कई नामों पर चर्चा जारी है। आम सहमति बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जिम्मेदारी दी गई है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे नेताओं से फोन पर बात भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से समर्थन का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।